जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एम्बिशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवेंट्स एंड मोमेंट्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरह के प्रतियोगिता एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो है हमारा सही ऑप्शन ए है, इन 1905 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायसराय कर्जन। तो 1905 में जब वायसराय कर्जन थे तो बंगाल इज पार्टीशन, आफ्टर विच द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द टाउन हॉल ऑफ कोलकाता ऑन 7 अगस्त 1905। हुआ क्या था, वायसराय कर्जन के टाइम में बंगाल का पार्टीशन होता है और इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका पर्पस ये था कि फॉरेन गुड्स, जो बाहर के प्रोडक्ट थे, उनका बाइकआउट कर दिया जाए, ठीक है। और इसलिए उसको हैंडीक्राफ्ट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डिड द होम रूल मूवमेंट हैपन? होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 1916 में। तो एक और भी जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द होम रूल मूवमेंट जो था इन्फ्लुएंस था होम रूल मूवमेंट ऑफ आयरलैंड, मतलब आयरलैंड में जो होम रूल हुआ था उसी से इन्फ्लुएंस था इंडिया का भी। ये हुआ था इंडिया में 1916। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने। इसका पर्पस क्या था कि इट पर्पस वाज टू लीड द नेशनल डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसका पर्पस यही था कि नेशनल डिमांड थी कि इंडिया में इंडिया की ही गवर्नमेंट हो, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसके भी 4 ऑप्शन। ऑप्शन सी सही है, 1917 में। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि चंपारण आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1917 में, जिसके लीडर गांधी जी थे। गांधी जी ने इसे लीड किया था, इस आंदोलन को चलाया था। और जब ये तब हुआ था जब गांधी जी ने किया था इंडिगो मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन फ्रॉम चंपारण इन बिहार। तो क्या था ये, गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था चंपारण से, और इसकी वजह ये थी कि इंडिगो की खेती, जो नील होता है, कपड़े में नीले कलर का होता है, डाला जाता है, इसके लिए किसान को फोर्स किया जाता था कि वो नील उगाए। और किसान क्या करते थे? नील उगाते थे। अब ये बताइए कि नील कोई खरीदता? तो नील तो खाने की चीज़ नहीं थी, तो उसे जो है अंग्रेज़ मनमाने दाम में ख़रीदा करते थे और जो है किसानों को फोर्स करते थे कि वो दाल चावल की जगह नील उगाएं, ताकि वो किसान बेचारे को बेचना ही पड़ता और वो अपने मनमानी दाम से उसको ख़रीदा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? मीन्स जो है ये किस साल हुआ था? तो इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शन है और ऑप्शन डी सही है, 1919 में। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट जो हुआ था, फोर्स मतलब लागू हुआ था मार्च 1919 में, ठीक है। ये क्यों हुआ था? ब्लैक लॉ अंडर विच एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड ऑन इट द बेसिस ऑफ सस्पेंशन। क्यों रॉलेट एक्ट? इसके मतलब ये आंदोलन लोगों ने इसलिए किया था, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट एक चीज़ थी जो 1990 में इंट्रोड्यूस हुई, और इस लॉ के अंदर ये था कि अगर किसी को भी ब्रिटिश पुलिस या ब्रिटिश अथॉरिटीज़ किसी के ऊपर शक के बिना पर किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, ठीक है। और लॉयर ऑफ नाइदर लॉयर नॉर अपील नॉर आर्ग्यूमेंट, और इसके लिए नहीं किसी लॉयर को वो करना था, नहीं कोई अपील हो सकती थी। मतलब अगर गवर्नमेंट को किसी पर शक हो गया तो वो उसको गिरफ्तार कर सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियां बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये बहुत फेमस है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। तो 13 अप्रैल 1919 में। चलिए इसके बारे में जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बैसाखी का दिन था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियां बाग मैसेकर टुक प्लेस हुआ था अमृतसर पंजाब में, और ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो इसमें 2 बातें आती हैं कि वहाँ पर लोग गए हुए थे उस जलियांवाला बाग में, ठीक है। कुछ लोग बैसाखी मना रहे थे और कुछ लोग जो है एकदम शांति पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ था
यहाँ पे नाम देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो प्रोटेस्ट किया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। बसाकर हुआ, कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। किसके खिलाफ ये प्रोसेस था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, ठीक है। तो क्या हुआ, जनरल डायर ने ओपन फायर करवा दिया, मतलब जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो लोग जो है वहाँ पे बैसाखी मना रहे थे, सबकी एक तरह से है ना निरंकुश हत्या हुई। बहुत ही एक तरह का सैड मोमेंट उसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ईयर द खिलाफत मोमेंट स्टार्टेड? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी 1919 में, ठीक है। तो खिलाफत मोमेंट ये शुरू हुआ था 1919 में, ठीक है। एक मोमेंट था ब्रिटेन का इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफ इन टर्की, मतलब कि जो ब्रिटिश थी और टर्की में जो है वो उसका शासन होने वाला था खलीफा को हटाकर। तो इसके लिए यहाँ के जो मुस्लिम थे, इंडियन मुस्लिम जो थे, वो यहाँ पर उसके सपोर्ट में आ गए थे, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। ये खिलाफत मोमेंट इंडिया में स्टार्ट किए थे। इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना, पुलिस चौकी थी, है ना। चौरी चौरा आप जाएंगे, गोरखपुर के पास ही पड़ता है एक गांव, तो वहाँ एक पुलिस चौकी थी जो ब्रिटिश पुलिस थी वहाँ पर। तो गांव के लोगों ने वहाँ पर जो है आग लगा दिया था और इसी के बाद जो है गांधी जी ने जो मोमेंट चल रहा था उसको हटा दिया था, इसी घटना के बाद। तो चलिए ऑप्शन सी हमारा सही है, 1922 में। तो क्या है, 4 फरवरी 1922 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाले ने क्लैश कर लिया पुलिस से चौरी चौरा गोरखपुर में, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। आज के वक्त में हम इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। हुआ क्या था, लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए थे, ठीक है, और 3 सिविलियंस की भी डेथ हुई थी। मतलब ये लोग कौन थे? ये गांधी जी के ही सपोर्टर थे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था, इसी के सपोर्टर थे और इनकी पुलिस के साथ झड़प हुई और इन्होंने क्या किया कि जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत 22 पुलिस वाले और 3 जो है लोकल लोगों की जो है घटना हो गई। और इसके बाद जो है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है कॉल्ड ऑफ किया, ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। इस बात से बहुत ही दुखी हो गए गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड द काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपन? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? सी 9 अगस्त 1925 में। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये इंसिडेंट जो है रॉबरी हुई थी ट्रेन में, काकोरी में, जो कि लखनऊ के पास है, ठीक है। विच लेफ्ट काकोरी ऑन, जब ये ट्रेन जो है काकोरी से चली, लेफ्ट मतलब छोड़ दी स्टेशन को, ठीक है, अगस्त 1925 में। तो एजिटेटर्स हैड मेड अ प्लान टू रॉब, तो जो लोग थे, आक्रोशित लोग थे, उन्होंने प्लान बनाया कि इस ट्रेन को लूट लेंगे। तो 9 अगस्त 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और इसका नाम रखा काकोरी ट्रेन एक्शन, उसका नाम रखा। 5 क्वेश्चन है। व्हेन डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए हमारा सही है, 1930 में। तो इसको भी देख ले रहे हैं, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू किया, किससे? ये गवर्नमेंट के विरुद्ध था, है ना। और इसमें उन्होंने डांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। डांडी यात्रा जो थी वो 24 डे की जर्नी थी साबरमती आश्रम से डांडी एक गांव है गुजरात में, है ना। तो मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। और वायसरॉय ऑफ इंडिया उस टाइम के थे लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए ऑप्शन है हमारा 1930 को। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 12 नवंबर 1930 को और कांग्रेस ने इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था।
इसके लीडर्स जो थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली और इनके साथ जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे पार्टिसिपेंट थे इस कॉन्फ्रेंस में। मतलब आप समझ लीजिए कि जो पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 12 नवंबर 1930 में हुआ। कांग्रेस इसको बाइकआउट की थी और इसको लीड करने वाले लोग मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली थे और इसके साथ साथ अपने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, है ना। तो इससे इसका भी हम सही ऑप्शन देख ले रहे हैं कि कब हुआ। तो ऑप्शन बी हमारे पास 1931 में हुआ था। चलिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है 5 मार्च 1931 बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो सेकेंड राउंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में होने वाली थी उससे पहले एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट बना था गांधी जी के बीच और वायसराय इरविन के बीच में, है ना। इसी को हम इरविन पैक्ट बोलते हैं। दोनों का नाम आ जाता है, आप देख सकते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। दूसरे गोलमेज राउंड कॉन्फ्रेंस से पहले लंदन में हुआ था एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ। ऑप्शन सी है हमारा 1932 में। जो पूना पैक्ट आप कह सकते हो, द पूना पैक्ट या पूना पैक्ट, ये हुआ था 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, यरवडा सेंट्रल जेल पुणे में। तो ये गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, यरवडा जेल पुणे में ये पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन डी हमारे सही है 1942 में। अब यहाँ पर क्या था कि अब भारत के लोग, इसको समझ लेते हैं कि भारत के लोग अंग्रेज़ों से सहयोग नहीं मांग रहे थे। उनके ये नहीं कह रहे थे मुझे इस चीज़ की छूट दे दीजिए या मेरे साथ कुछ अलग तरह से पेश आइए या हमें किसी चीज़ में शामिल कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि ये कह रहे थे अब इंडिया छोड़कर तुम लोग भाग जाओ, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। इसका पूरा मतलब था कि ये भारतीय लोगों को पूरी फ्रीडम मिले, कंप्लीट फ्रीडम मिले ब्रिटिश रूल के। और स्लोगन क्या दिया, डू और डाई, करो या मरो। ये इस मूवमेंट को हम अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान इज रिलेटेड टू। तो माउंटबेटन योजना का संबंध किस वर्ष से है। ऑप्शन बी हमारा 1947 से। चलिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 3 जून 1947 में जो लास्ट मतलब जो ब्रिटिश के अंतिम मतलब आखिरी वायसराय थे इंडिया में, वो माउंटबेटन थे। उन्होंने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ इंडिया की, विच इज़ आल्सो नोन एज जून 3 प्लान भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने कहा था कि अब पार्टीशन होगा, ठीक है। इसके प्लान में इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट रखना था, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान जो है उस टाइम पर सेपरेट नेशंस बने और 15 अगस्त 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हो गया। रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन बिटवीन इंडिया, रेड क्लिफ लाइन बना दी गई थी, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डिड द बूदान मूवमेंट हैपन। बूदान आंदोलन कब हुआ। तो बूदान मूवमेंट जो था स्टार्ट किया था सेंट विनोबा भावे ने 1950। वॉज ए वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, मतलब ज़मीन सुधार के लिए ये मूवमेंट चला गया था। तो ये वीडियो हमारी ख़त्म हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन कब हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, जय हिंद।